हेलो फ्रेंड्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग स्पेस कैसे खरीदते हैं और ब्लॉग स्पॉट पे हम अपना ब्लॉग कैसे बनाएंगे। तो ये सब सीखने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे कि वेबसाइट क्या होती है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो कैसे काम करती है। What is website? Website is a collection of web pages stored in a server connected with the internet. जो वेबसाइट होती है उसके अंदर वेब पेजेस होते हैं। वेब पेजेस कैसे जनरेट होते हैं? वेब पेजेस प्रोग्रामिंग से जनरेट होते हैं। वो सभी वेब पेजेस एक वेब सर्वर के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं। इंटरनेट के अंदर बहुत सारे वेब सर्वर होते हैं। किसी एक वेब सर्वर पे हमारी वेबसाइट अपलोड कर दी जाती है। That website is uniquely identified by the domain name and can be accessed by the client computer using a web browser. तो क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर कोई यूजर अगर उस वेबसाइट को देखना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता है, ओपन करना चाहता है, तो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उसको यूज करना पड़ेगा। उस वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के अंदर उसको वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल www.facebook.com। तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट क्या करेगी, एक पर्टिकुलर वेब सर्वर को लोकेट करेगी जहाँ पे वो अपलोडेड है, और वहाँ से वेबसाइट का डाटा क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगा। वेबसाइट यानी कि डोमेन नेम कैसे लोकेट करेगा वेब सर्वर को? डोमेन नेम कन्वर्ट हो जाता है आईपी एड्रेस के अंदर, और आईपी एड्रेस किसी भी वेब सर्वर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। व्हाट वी रिक्वायर टू क्रिएट ए वेबसाइट? डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग। डोमेन नेम इज द नेम ऑफ वेबसाइट, web hosting is a server space. Domain name is the name of website which uniquely identify it on the internet. For example www.facebook.com। डोमेन नेम हमेशा यूनिक होता है, एक ही नाम की दो वेबसाइट कभी भी नहीं हो सकती। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन नेम खरीदना पड़ता है, यानी कि डोमेन नेम को रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने नाम से। नाउ वेब होस्टिंग, जैसे कि हमें पता है कि हमारी वेबसाइट किसी वेब सर्वर के ऊपर अपलोड होगी। वेब सर्वर पे अपलोड करने के लिए हमें वेब स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वेब स्पेस के लिए हमें वेब होस्टिंग प्लान खरीदना पड़ता है। वेब होस्टिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डेडिकेटेड सर्वर से और एक शेयर्ड सर्वर से। डेडिकेटेड सर्वर का मतलब है कि एक कंप्लीट सर्वर जिसके ऊपर हमारी ही वेबसाइट अपलोडेड है और वो हमारे लिए यूज हो रहा है, तो हम एक कंप्लीट सर्वर खरीद सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। हम शेयर्ड सर्वर का यूज कर सकते हैं। शेयर्ड सर्वर का मतलब है कि एक सिंगल सर्वर के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट होंगी जो कि शेयर करेंगी सर्वर के रिसोर्सेज को, तो हम शेयर्ड सर्वर पे स्पेस ले सकते हैं, ऑब्वियसली जो कि सस्ता होगा। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंटल वेबसाइट बना रहे हैं, एक छोटे लेवल की वेबसाइट बना रहे हैं, हमारी ऑडियंस कम है, तो हम शेयर्ड सर्वर का ही यूज करते हैं जनरली, अदरवाइज हम डेडिकेटेड सर्वर का यूज कर सकते हैं। Now we will do practical. First of all, we will see how to create blog using blogspot.com. Then we learn how to register a domain and purchase web hosting space. It's very easy to create blog on the blogspot.com. Of course, it's absolutely free. It just takes 5 minutes to create the blog. Just open the website blogspot.com. It requires a valid email ID. To create the blog, just click on this create your blog. It will ask for the email ID. My email ID is domains2050@gmail.com. It is asking for the password. It is asking for the title of the blog. I want to make my blog on the name my domain 2050. Okay, click on next. Again you have to supply the title 2050. It is checking the availability of this name, then click on next, and now it is asking the name of the profile. I am giving the name my domain. Okay, finish. Yes, the blog is created, my domain 2050. Now how to post any blog in this? To post your blog, just click on the post button. Okay, click on this plus and write your post. For example, I am writing watch my video
on YouTube, and I am supplying the link of that video. This is the link of my one of the video on YouTube. Preview that post, click on this. Your blog looks like this. Go back. Title of the blog is YouTube video. Okay, publish it. Publishing means saving your blog. Confirm. Now your post is published. To open this, just type my domain 2050.blogspot.com. YouTube video, this is the title of the post, and here it is link of the YouTube video. Now blog on the blogspot is ready. blogspot.com के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो हमें blogspot.com जरूर लिखना पड़ेगा. दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर डिज़ाइनिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती. blogspot.com जस्ट ब्लॉग लिखने के काम आता है, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं होता. अगर तुम चाहते हो एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना और अपनी मर्जी का फ्लेक्सिबल डिज़ाइन बनाना, तो तुम्हें खुद का डोमेन नेम लेना पड़ेगा और होस्टिंग स्पेस खरीदना पड़ेगा. तो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि डोमेन नेम कैसे रजिस्टर कराते हैं और होस्टिंग स्पेस कैसे लेते हैं. तो डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे तुम डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हो, जैसे कि godaddy.com जो कि एक बहुत ही फेमस कंपनी है. उसके अलावा bigrock.com भी एक कंपनी है, एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हो. और गूगल भी डोमेन नेम रजिस्टर करता है, domain.google.com. तो सबसे पहले हम GoDaddy पे देखते हैं कि डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं. डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जिस नाम से हम डोमेन बनाना चाहते हैं क्या वो डोमेन अवेलेबल है. अवेलेबल होने का मतलब है कि क्या उस नाम से पहले से कोई वेबसाइट तो नहीं है. तो फॉर एग्जांपल मैं mygoogle.com के नाम से एक डोमेन बनाना चाहता हूँ. तो GoDaddy विल चेक फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस डोमेन नेम. नो, दिस डोमेन इज़ नॉट अवेलेबल, डोमेन इज़ टेकन बाय समवन एल्स. सो GoDaddy ने हमें कुछ ऑप्शन भी दिए हैं कि आप mygoogle.biz, mygoogle.world, mygoogle.net.in के नाम से डोमेन बना सकते हो. बट मैं इस नाम से डोमेन नहीं बनाना चाहता, मैं कुछ और चेक करता हूँ. mydomain2050.com के नाम से मैं डोमेन बनाना चाहता हूँ. दिस डोमेन इज़ अवेलेबल फॉर द रजिस्ट्रेशन. तो अगर मैं इस डोमेन को रजिस्टर करना चाहता हूँ तो मुझे करना पड़ेगा ऐड टू कार्ट. .com डोमेन एक साल के लिए 750 या 800 रुपीज़ में रजिस्टर हो जाता है. किसी भी वेबसाइट पे तुम रजिस्टर करवा सकते हो, ऑलमोस्ट अमाउंट सेम होता है. तो अगर तुम्हें इस नाम से डोमेन रजिस्टर करवाना है तो ऐड टू कार्ट हम इसको कर देंगे. इट इज़ आस्किंग फॉर दैट डू यू वांट टू रजिस्टर दिस डोमेन फॉर 1 ईयर और 2 ईयर. फॉर एग्जांपल आई वांट टू रजिस्टर दिस डोमेन फॉर 1 ईयर. देन कंटिन्यू टू कार्ट. GoDaddy हमें कुछ एडिशनल फैसिलिटी दे रहा है जो कि पेड हैं. अगर तुम इस फैसिलिटी को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज नो थैंक्स तुम कर सकते हो. उसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटी नीचे हो सकती हैं. तो हम कोई फैसिलिटी नहीं लेना चाहते तो हम सब पे नो थैंक्स कर सकते हैं. देन कंटिन्यू टू कार्ट. आफ्टर दिस GoDaddy इज आस्किंग फॉर द रजिस्ट्रेशन. तो हमें GoDaddy पे डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए हमें GoDaddy पे रजिस्टर होना पड़ेगा. और रजिस्ट्रेशन करने के लिए बस हमारे पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए. तो हम रजिस्टर हो जाएंगे GoDaddy पे. उसके बाद हम पेमेंट कर सकते हैं. हमारी पेमेंट 992 हुई विद GST. 143 GST लगा है इसके ऊपर. जस्ट हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं टू रजिस्टर दिस डोमेन. और इन द सेम वे bigrock.com पे भी हम डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे mydomain2050.com. ऑफ कोर्स इट इज़ अवेलेबल एंड आई कैन रजिस्टर दिस डोमेन. GoDaddy पे अगर आप इस डोमेन को लोगे तो ये डोमेन 849 रुपीज़ का है और 143 GST लगेगा. अगर बिगरॉक पे इस डोमेन को लोगे तो 799 में अवेलेबल है. GST तो इस पे भी लगेगा.
और इन द सेम वे google.domain.com पे भी तुम ये डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम, सेम सर्च कर सकते हैं हम, माई डोमेन 2050.com। Of course this domain is available here and it is available in 860 rupees per year। देखिए थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस हो सकता है बट ऑलमोस्ट सेम होते हैं प्राइस। प्रोसीजर सेम रहेगा, यहाँ भी हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा गूगल पे, तो हमारे पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किसके ऊपर डोमेन नेम रजिस्टर करते हो, गोडैडी पे, बिगरॉक पे या गूगल पे। उसके अलावा और भी बहुत सारी साइट होती हैं जहाँ पे डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि register.com, domain.com नाम से भी एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम डोमेन रजिस्टर करवा सकते हो। अब हम सीखेंगे कि वेब होस्टिंग स्पेस हम कैसे खरीद सकते हैं। वेब होस्टिंग हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि वेब स्पेस इज़ ए स्पेस ऑफ द सर्वर जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। डाटाबेसेस, हमें एक डाटाबेस चाहिए या मल्टीपल डाटाबेसेस चाहिए, वेब होस्टिंग स्पेस हमें प्रोवाइड करता है डाटाबेसेस। कंट्रोल पैनल जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। FTP अपलोड फैसिलिटी जिसके थ्रू हम वेबसाइट के ऊपर फाइलें अपलोड कर सकते हैं। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेबसाइट बिल्डिंग टूल जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग, जैसे कि वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डिंग टूल है। ईमेल फैसिलिटी भी हमें वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। वेब होस्टिंग के जो चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, और ये फैक्टर्स हैं सर्वर सपोर्ट के अंदर हमें लिनक्स सर्वर चाहिए या विंडो सर्वर चाहिए। अगर हम अपनी वेबसाइट PHP, पाइथन या MySQL में बना रहे हैं तो लिनक्स सर्वर से हमारा काम चल जाएगा। अगर हम .NET टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हमें विंडो सर्वर स्पेस लेना पड़ेगा। बैंडविड्थ एक वेबसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बैंडविड्थ अगर ज़्यादा होगी तो वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि वेबसाइट हमारी जल्दी ओपन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उसको एक साथ ओपन कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतने ही ज़्यादा यूज़र कॉन्करेंटली वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बैंडविड्थ का मतलब होता है ज़्यादा होस्टिंग चार्जेस। नंबर ऑफ डोमेन सपोर्ट, एक वेब होस्टिंग प्लान के ऊपर मल्टीपल डोमेन काम करते हैं, यानी कि हम मल्टीपल वेबसाइट को रन कर सकते हैं। तो हमें कितने डोमेन की सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा डोमेन होंगे तो चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। उसके अलावा वेब होस्टिंग हमें और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे बैकअप, रिकवरी, टेक्निकल सपोर्ट, SSL सर्टिफिकेट। वेब होस्टिंग किस टाइप की है, क्लाउड होस्टिंग है या नॉर्मल होस्टिंग है। क्लाउड होस्टिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग के जो फीचर्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग जो फैसिलिटी है वो हमें मिल जाएगी। नॉर्मल होस्टिंग में हमें एक नॉर्मल सर्वर मिलेगा। क्लाउड होस्टिंग हमेशा नॉर्मल होस्टिंग से महंगी होती है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि वेब स्पेस को हम, यानी कि होस्टिंग को हम कैसे खरीद सकते हैं। देखो, गोडैडी भी हमें होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके अलावा गूगल भी हमें होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट हैं जो हमें होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम गोडैडी की होस्टिंग सर्विस देखते हैं। तो हम होस्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें गोडैडी के होस्टिंग प्लान डिस्प्ले हो जाएंगे। तो गोडैडी हमसे पूछ रहा है कि हमें किस टाइप की होस्टिंग चाहिए, लिनक्स चाहिए या विंडो चाहिए। तो सबसे पहले हम लिनक्स प्लान चेक करते हैं। ये गोडैडी के लिनक्स प्लान है, स्टार्टर प्लान, इकोनॉमी प्लान, डिलक्स प्लान, अल्टीमेट प्लान। तो स्टार्टर प्लान 99 रुपीज़ पर मंथ है और इसके अंदर हमें एक वेबसाइट की फैसिलिटी मिलेगी, 30 GB स्टोरेज स्पेस मिलेगा और अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी। 199 का प्लान है जिसके अंदर हमें 100 GB का स्पेस मिलेगा और हमें फ्री प्रोफेशनल ईमेल ये प्रोवाइड कर रहे हैं और एक डोमेन भी हमें फ्री दे रहे हैं, यानी कि कुछ ऑफ़र दे रहे हैं कि एक फ्री डोमेन हमें रजिस्टर करके दे देंगे। तो इस तरह से डिलक्स प्लान है और अल्टीमेट प्लान है। डिलक्स प्लान के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस मिलेगा और अनलिमिटेड वेबसाइट को हम इससे रन कर सकते हैं एक सिंगल होस्टिंग से। तो जो ये 99 रुपीज़ पर मंथ हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये 99 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस तब लगेंगे जब हम होस्टिंग को 3 साल के लिए परचेज करेंगे, यानी कि हम 3 साल का पैकेज यानी कि प्लान एक साथ हम खरीदेंगे। अब हम स्टार्टर प्लान चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए 99 रुपीज़ पर मंथ तब हैं जब हम 3 साल के लिए होस्टिंग प्लान लेंगे। अगर हम ये प्लान 12 मंथ के लिए लें
तो चार्जेस होंगे 169 रुपीज़ पर मंथ। ये हम लिनक्स का प्लान चेक कर रहे हैं। अगर हम विंडो का प्लान देखेंगे तो हो सकता है कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाए। अब इस प्लान को हम दूसरी वेबसाइट eWebGuru के साथ कंपेयर करेंगे। eWebGuru भी एक वेबसाइट है जो कि होस्टिंग स्पेस हमें प्रोवाइड करती है। तो इसका लिनक्स प्लान स्टार्टर प्लान 1295 से शुरू है, उसके अलावा 1995, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि वेब स्पेस केवल 1 GB प्रोवाइड करता है, जबकि GoDaddy वेब स्पेस 30 GB प्रोवाइड करता है स्टार्टर प्लान में। लेकिन अगर हमें सस्ता प्लान चाहिए, पैसे कम खर्चने हैं, हमारा वेब स्पेस से 1 GB से काम चल जाएगा, तो हम eWebGuru का प्लान खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमें और अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा eWebGuru, जैसे कि अनलिमिटेड डाटाबेस, और उसके अलावा वर्डप्रेस फैसिलिटी भी है हमें प्रोवाइड कर रहा है। वैसे आजकल वर्डप्रेस फैसिलिटी सभी प्लान में अवेलेबल है। GoDaddy भी वर्डप्रेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और ईमेल आईडी भी हमें प्रोवाइड करेगा। ये सारे प्लान में इंक्लूडेड है। तो ये फैसिलिटीज़ भी हमें चेक कर लेनी चाहिए कि क्या वेब होस्टिंग प्लान हमें ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा वेब होस्टिंग प्लान हम गूगल से भी ले सकते हैं, बट गूगल का जो वेब होस्टिंग प्लान है वो क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है। नॉर्मल वेब होस्टिंग अवेलेबल नहीं है गूगल की, और क्लाउड की जो वेब होस्टिंग है वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जब हम प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे, यानी कि हम कमर्शियल वेबसाइट बनाएंगे, बिजनेस पर्पज़ के लिए वेबसाइट यूज़ करेंगे, तो हमें क्लाउड के ऊपर जाना चाहिए। गूगल क्लाउड की जो वेब होस्टिंग फैसिलिटी है एज कम्पेयर टू GoDaddy और eWebGuru थोड़ी सी महंगी है, तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो अब हम जाते हैं वापस eWebGuru की साइट पे। अगर हमें विंडो प्लान चेक करना है तो हम विंडो होस्टिंग चेक कर सकते हैं, जो कि लिनक्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी। ये देखिए, ये विंडो होस्टिंग प्लान है जिसमें स्टार्टर प्लान 1695 का है, फिर 2195 है, और इसमें वेब स्पेस 5 GB है, मंथली बैंडविड्थ 25 GB है। तो लिनक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे फैसिलिटी हमें ज़्यादा मिल रही है। इस तरह से हम कॉस्ट कंपेयर करके, फैसिलिटी कंपेयर करके कोई भी प्लान ले सकते हैं। हम GoDaddy पे भी जा सकते हैं, eWebGuru पे भी जा सकते हैं, या फिर कोई और भी वेबसाइट हैं जो कि वेब होस्टिंग स्पेस हमें प्रोवाइड कर सकती हैं, वहाँ से हम वेब होस्टिंग स्पेस ले सकते हैं। अगर हमें क्लाउड कंप्यूटिंग पे वेब होस्टिंग स्पेस लेना है तो हम गूगल पे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि eWebGuru पे विंडो होस्टिंग प्लान हम कैसे खरीदेंगे। तो हम यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके लिए ये देखिए, ये eWebGuru का कार्ट है। अब eWebGuru हमसे पूछ रहा है कि किस वेबसाइट पे आप ये वेब होस्टिंग यूज करना चाहते हो, तो हमें यहाँ पे वेबसाइट का नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक वेबसाइट है राकेश भारतीय के नाम से। ये वेबसाइट GoDaddy के ऊपर रजिस्टर्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट यहाँ पे ही रजिस्टर होनी चाहिए, वेबसाइट कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये सब फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिलेगी। 5 GB स्पेस मिलेगा, 25 GB बैंडविड्थ, और कंट्रोल पैनल होता है ये, प्लस पैनल, ASP.NET और SQL सर्वर की फैसिलिटी यहाँ पे हमें मिलेगी। 12 मंथ का प्लान है, 141 पर मंथ चार्जेस हमारे इस पे लगेंगे। कंटिन्यू हम करते हैं कार्ट पे। ये देखिए, इसका शॉपिंग कार्ट है, 1695 रुपीज़ इसकी टोटल बिलिंग होगी। तो हम इसको चेकआउट करते हैं। वेब होस्टिंग प्लान खरीदने से पहले हमें eWebGuru की साइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन में ये सब डिटेल हमें फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं 1695 रुपीज़। अब देखिए, हमने वेब होस्टिंग स्पेस eWebGuru की साइट से लिया है और वेबसाइट को रजिस्टर कर रखा है GoDaddy की साइट पे। तो हमें GoDaddy की साइट पे जाके नेम सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके लिए eWebGuru हमें एक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, उस IP एड्रेस को हमें GoDaddy की साइट पे डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे GoDaddy की साइट पे हम जाके हम नेम सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे।